हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेबी के क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। हिंदी में अगर देखेंगे तो इसको है ना, हिंदी में अगर देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सांख्यिकी। ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, हर एग्जाम में लगभग एक या दो क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से आते हैं। अब इस टॉपिक में अगर देखें तो इस टॉपिक में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं वो अगर हम बात करें तो इसमें ज्यादातर क्या होता है कि क्वेश्चन जो है आपको कुछ डेटा दिया रहता है और उस डेटा से जो है आपको कुछ ना कुछ चीजें पूछता है। तो जैसे यहाँ पर एक डेटा दिया है, यहाँ पर टोटल 9 नंबर दिए हैं यहाँ पे, और इन नंबर का यूज करके जो है कुछ चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे अगर हम स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी की बात करें तो इसमें से क्या क्या चीजें अपने से पूछी जा सकती हैं। एक तो मीन पूछा जा सकता है। मीन का मतलब होता है माध्य। मीन को अगर हिंदी में देखें तो क्या बोलेंगे, हम माध्य बोलेंगे। इसी तरह से क्या है, मीडियन है। मीडियन की अगर हम बात करें तो मीडियन को बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं, माध्यिका। ठीक है। इसी तरह से तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा क्या है, मोड। मोड का मतलब अगर यहां पर देखें तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुलक। और फोर्थ नंबर पर अगर आप देखें तो रेंज। रेंज का मतलब अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, परास होता है। क्या होता है, परास। ठीक है ना। इसी तरह से या फिर अगर आप देखेंगे तो इसको परास या परिसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिसर। ठीक है ना। क्या बोलेंगे, परिसर बोलेंगे। ठीक है। वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस को जो है हिंदी में अगर देखेंगे तो इसको बोलते हैं विचरण। क्या बोलते हैं, विचरण। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं मानक विचलन। क्या बोलते हैं, मानक विचलन। मानक विचलन। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं विचलन गुणांक। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विचलन गुणांक। तो ये चीजें हैं आपसे जो है इस चैप्टर में या इस टॉपिक से अगर देखें तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है ना। मीन या मीडियन, माध्य, मीडियन या माध्यिका, मोड या बहुलक, रेंज परिसर, वेरिएंस का मतलब विचरण, और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब मानक विचलन, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मतलब विचलन गुणांक। तो ये चीजें सारी पूछी जाती हैं एग्जाम में। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो एग्जाम्पल अपने को गिवन है ना, इस गिवन एग्जाम्पल से या इस गिवन डेटा से हम ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। जो 7 पॉइंट्स आपको गिवन है ना, ये सारे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और अगर एक बार ये चीजें हमने समझ ली तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बहुत आराम से हम उसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें नेक्स्ट जो है इसमें अगर हम देखें तो यहां पर जैसे हम क्या करेंगे, ये जो डेटा हमको गिवन है ना, इस डेटा से हम क्या करेंगे कि जो है एक एक चीजें कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे अगर हम बात करें तो पहला क्या है, मीन, या हम क्या बोलते हैं, माध्य, या इसको जो है कहीं ना कहीं जो है औसत भी बोला जाता है। तो जैसे अगर मीन अपने को कैलकुलेट करना है या माध्य अगर कैलकुलेट करना है ना, मीन, तो मीन या माध्य कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको देखो आपको क्या करना है कि जितने भी नंबर है सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, और इसको डिवाइड कर लेना है टोटल जो नंबर है उनसे। ठीक है ना। तो सबको अगर हम ऐड करेंगे तो इसको देखो, अब अगर हम चाहें तो डायरेक्ट इसको ऐड करें और उसके बाद टोटल 9 नंबर हैं तो 9 से डिवाइड कर दें। लेकिन अगर इसको हम फार्मूले के फॉर्म में देखें तो फार्मूले के फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको, जैसे मान लो ये वाला जो नंबर है इसको x1 मान लिया, ये x2 है, ये क्या है, x3 है, दिस इज x4, दिस इज x5, दिस इज x6, x7, x8 एंड x9। ये टोटल 9 नंबर दिए हैं। x1 की जो वैल्यू है 10 है, x2 की वैल्यू भी 10 है, x3 की वैल्यू 9 है, x4 की वैल्यू 10 है, x5 की 10 है, x6 की 11 है, x7 की 10 है, x8 की 11 है और x9 की 9 है। ये वैल्यू आपको गिवन है। तो अपने को क्या करना है, सबको ऐड करना है। सबको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है ना। तो यहां पर सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8
प्लस एक्स 9। ये सारे नंबर को ऐड करके और टोटल जो नंबर है उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। टोटल नंबर कितने हैं, सपोज दैट टोटल नंबर कितने हैं, n है। कितने हैं, n। ठीक है, ठीक है ना। जहां पर n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9 है। कितने नंबर गिवन है टोटल, 9। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 9। तो इसको अगर हम फार्मूला बनाए तो फार्मूले के फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाई n। ये आपका मीन हो जाएगा या माध्य हो जाएगा। अब देखो इस फार्मूले को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ना तो इस फार्मूले को अपने को याद रखना है। ये थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहा हूं बेसिक, ताकि आप चीजों को समझ सके। यहां पर समेशन एक्स आई है, आई का जो वैल्यू है, आई की जो वैल्यू है 1 से लेकर के कहां तक है, 9 तक है, 1 से 9। तो यहां पर एक्स आई का मतलब एक्स आई की जगह पर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। तो ऐसे क्या होगा, x1 x2 x3 x4 ऐसे x9 तक बनेगा, टोटल 9 है। और ये जो समेशन लगा है ना, ये सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है ना। तो जैसे x1 लिखा, फिर जोड़ोगे, इसको ऐड करोगे, प्लस x2 प्लस x3। तो जहां कहीं पर ये सिग्मा लगा है ना, इसका मतलब सारे नंबर को क्या करना है, जोड़ना है। और ये जो n है, n का मतलब टोटल जितने नंबर है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये आपको मिल जाएगा समेशन एक्स आई अपॉन में n। अब यहां से अगर हम मीन को कैलकुलेट करेंगे तो मीन क्या होगा, सब सारे नंबर को ऐड कर लीजिए। तो सारे नंबर कितने हैं, 10 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 9। ठीक है, और इसको क्या करना है, टोटल नंबर से डिवाइड करना है। टोटल नंबर कितना है, 9। तो इसको अगर आप देखोगे तो सबको ऐड करेंगे तो 10 10 20 29 39 49 और ये हो गया कितना, 60 70 और 81 और ये 90। तो ये हो जाएगा आपका 90 डिवाइडेड बाई 9। तो ये बन जाएगा इक्वल टू कितना, 10। तो यहां पर जो मीन की वैल्यू आई ना, मीन की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 10। तो हमारा आंसर कितना बन गया, 10। तो इस तरह से अगर अपने को मीन पूछा जाए या माध्य पूछा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी सिंपल, जितने भी नंबर दिए हैं सारे नंबर को क्या करना है, ऐड कर लेना है और उसको डिवाइड कर देना है किससे, जितने नंबर है। अब यहां पर सारे नंबरों को जब हमने ऐड किया तो ऐड करने के बाद कितना आया, 90। और उसको जो है हमने क्या किया, टोटल कितने नंबर है, 9। तो 9 से हमने डिवाइड किया, तो 90 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ गया 10। तो यहां से मीन या माध्य की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 10 आ गई। तो ये अपना यहां से हो गया। तो एग्जाम में जैसे अगर आपसे पूछता है कि मीन या माध्य की वैल्यू बताइए, तो आपको क्या करना है, जितने भी डेटा या जितने भी वैल्यू गिवन है सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है और उसको सिंपल सा डिवाइड कर देना है किससे, जितने नंबर है। अब ये x1 x2 x3 ये सब आपको इसलिए बताया थोड़ा सा ताकि आप चीजों को समझ सके। अदरवाइज ऐसा ही सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में तो आपको क्या करना है, सिंपल सिर्फ क्या करना है, सारे नंबर को ऐड कर लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए जितने नंबर है उनसे। ठीक है, यहां पर सारे नंबर को ऐड किया तो 90 आया और उसको डिवाइड किया 9 से। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं, 9। तो यहां से अपने को मीन या माध्य मिल गया, सिंपल। ठीक है, तो यहां से हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे ना। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो है अपने को जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, दूसरा जो है अगर हम देखें तो अपने को मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन का मतलब होता है माध्यिका। क्या होता है, माध्यिका। माध्यिका कैलकुलेट करना है। तो एग्जाम में अपने से माध्यिका भी पूछा जा सकता है। तो माध्यिका में अपने को करना क्या है, देखो अपने को जो भी नंबर गिवन है उन सारे नंबर को या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर या बढ़ते क्रम या डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में एक बार सबको लिख लीजिए। ठीक है, तो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ऐसे लिखना है। तो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ी पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। तो इस तरह से अपने को क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। तो यहां पर लिख लेते हैं, हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे ना। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या होगा, सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 9 और 9। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9
कॉमा 9, ठीक है, 2 बार 9 है। उसके बाद 10 की बात करें तो 1 2 3 4 और 5 टाइम्स दिया है, तो इसको लिख लेंगे 10 10 10 10 10। तो ये हो गया 10 10 5 टाइम्स। उसके बाद आपको 11 दिया है, कितने टाइम्स दिया है? एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 2 बार दिया है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 11 और फिर लिख दिया 11। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल नंबर हो गए। अब एक बार हमने इसको क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। पहले सबसे छोटा लिखा, उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद सबसे बड़ा, तो ये लिख लिया। अब इसको क्या करना है हमको कि इसके जो बीच की वैल्यू है ना, उस बीच वाली वैल्यू को अपने को लेना है। तो देखो टोटल कितने नंबर है? 9। 9 में 4 वैल्यू हमने इधर से ले ली, ठीक है ना, ये 4 वैल्यू इधर से ले ली और 4 वैल्यू इधर से ले ली, ठीक है ना। तो बीच वाली जो वैल्यू बच गई वही आपकी क्या है? माध्यिका या मीडियन है। तो यहाँ पर माध्यिका या मीडियन की अगर हम बात करें, माध्यिका या मीडियन की जो वैल्यू हो जाएगी वो 10 हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10। अब इसी में देखो, जैसे यहाँ पर तो टोटल 9 वैल्यू थी, तो 4 इधर, बीच वाली वैल्यू आपकी क्या होगी? माध्यिका होगी। लेकिन इसी में मान लो अगर आपको 10 वैल्यू दी होती, तो 10 में क्या करते? 10 में अगर देखेंगे तो क्या होगा? आपको बीच में 2 वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 4 एक साइड ले लिया, 4 एक साइड ले लिया, तो बीच में क्या होगा? 2 वैल्यू मिलेगी। तो उन दोनों वैल्यूज को हमको क्या करना है? ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अपने को क्या करना है, जैसे मान लो अपने को, ठीक है ना, कुछ इस तरह से दिया हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपको 10 वैल्यूज दी हैं। अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि माध्यिका की वैल्यू बताइए। तो देखो 4 इधर छोड़ दिया और 4 इधर छोड़ दिया, बीच में ये जो दोनों वैल्यू बन रही है ना, इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे 5 + 6 और इसको क्या करेंगे? एवरेज ले लेंगे इसका। तो क्या हो जाएगा? 5 6 11/2, तो ये हो जाएगा 5.5। तो इस तरह से जो माध्यिका या मीडियन आएगा वो क्या आ जाएगा? 5.5। तो ध्यान रखें, अगर जो है जो टोटल नंबर है वो इवन में दिया है तो आपको 2 वैल्यू मिलेंगी, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर जो टोटल नंबर है वो ऑड में दिया है, जैसे 3 5 7 इस तरह से, तो उसमें एक वैल्यू आएगी और वही आपका क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में देखेंगे तो ये 10 आपका माध्यिका हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यहां से करेंगे। जैसे मान लो यहां पर दिया है 1 2 3 4 5, तो 2 इधर से छोड़ेंगे, 2 इधर से, बीच वाली वैल्यू आपकी क्या होगी? माध्यिका। इसी तरह से मान लो आपको एक एग्जांपल और दिया है 1 2 3 4 5 6, तो 2 इधर से छोड़ेंगे, 2 इधर से छोड़ेंगे, बीच की ये जो दोनों वैल्यू आ रही है इसको क्या करेंगे? 3 + 4 दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7/2। इसका मतलब ये आ जाएगा 3.5। तो इस तरह से आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी। तो ये है माध्यिका। इस तरह से हम क्या करेंगे? माध्यिका को बहुत आराम से हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा है, तीसरे में अपने को क्या देखना है? तीसरे में अपने को यहाँ पर मोड की बात करनी है, ठीक है ना। मोड का मतलब आपको पता है कि मोड को क्या कहते हैं? बहुलक। बहुलक का मतलब अपने को क्या है, इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा पूछा गया है, ठीक है ना। जो बार बार आता है उसी को क्या बोलते हैं? बहुलक, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? बहुलक, ठीक है ना। तो ये जो गिवन डेटा है इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा हुआ है। तो अगर 10 का देखें तो 2 3 4 और 5 बार आया है। 10 कितने टाइम्स आया है? 5 टाइम्स। 9 कितने टाइम्स आया है? 9 आया है 1 और 2 टाइम्स। और इसी तरह से अगर 11 की बात करें तो 11 भी क्या है? 2 टाइम्स आया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 10 5 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हो गया बहुलक या मोड। क्या बन गया? बहुलक या मोड, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लो आपको दी है 1 2 3 2 4 1 5, ये वैल्यू दी है। अब इसमें देखना है कि यहां पर 1 भी दे दिया है, तो इसमें देखो सबसे ज्यादा बार क्या आया है? 1 कितनी बार आया है? 1 2 3 बार, 3 टाइम्स। 2 कितनी बार आया है? 2 जो है 2 टाइम्स आया है, ठीक है। 3 कितनी टाइम्स आया है? 1 बार आया है। 4 कितनी बार आया है? 1 टाइम्स आया है। 5 कितनी बार आया है? 1 टाइम्स आया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 1 3 टाइम्स।
तो ये क्या हो जाएगा, मोड या बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई होगी उसी को क्या बोलेंगे, मोड या बहुलक। और इसको इस तरह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये है अपना मोड या बहुलक, इस तरह से इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर, जब हम मोड या बहुलक की बात कर रहे हैं तो इसमें एक चीज हमको और जो इंपॉर्टेंट है उसको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें बहुलक की, तो बहुलक का एक फार्मूला होता है। बहुलक जो होता है ना, बहुलक का एक फार्मूला होता है, ये होता है 3 माध्यिका 3 टाइम्स माध्यिका माइनस 2 टाइम आपका माध्य। ठीक है ना, मतलब आपका जो मोड है ना, मोड को कैसे लिख सकते हैं, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, इस फार्मूले को जरूर ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई एग्जाम में आपको जो है अगर कह रहा है कि जो माध्यिका है या मीडियन है, ठीक है ना, मीडियन की वैल्यू आपको दे दिया 10, ठीक है, और जो है मीन मीन की वैल्यू आपको दे दिया 5। ठीक है, मीन की वैल्यू क्या दे दिया, 5। अब आपसे कह रहा है कि मोड बताइए, मोड की वैल्यू बताइए। तो मोड कैसे निकालेंगे, मोड आपको पता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, यहां से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू मीडियन की वैल्यू कितनी दी है, 10, तो 3 इंटू 10 हो जाएगा माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू कितनी दी है, 5। तो यहां से हो जाएगा 30 माइनस 10, इसका मतलब यहां से मोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो मोड कितना आ जाएगा यहां से, ये आ जाएगा 20। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई बार एग्जाम में आपको डेटा ना दे करके सीधे ये वैल्यू देगा, आपको मीडियन दे देगा और मीन दे देगा और आपसे मोड पूछ लेगा। ठीक है ना, या हो सकता है कि आपको मोड दे दिया, मीडियन दे दिया और मीन पूछ लिया, या आपको मीन दे दिया, मोड दे दिया और मीडियन पूछ लिया। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, बहुत आराम से चीजों को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज अपने को थोड़ा सा क्या रखना है, इस फार्मूले को क्या रखना है, ध्यान रखना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने को जो देखना है इसमें से, नेक्स्ट क्या देखना है अपने को, रेंज देखना है। क्या देखना है, रेंज। रेंज को हम क्या बोलते हैं, रेंज को हम बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। ठीक है ना, तो परिसर की बात करनी है अपने को। ठीक है ना, तो परिसर या रेंज जो होता है ना, इसमें क्या करना है, देखो रेंज अपन जब निकालते हैं तो रेंज क्या होता है, डिफरेंस होता है किसका, मैक्सिमम वैल्यू का और मिनिमम वैल्यू का। ठीक है ना, तो यहां पर जो अपने को डेटा दिया है इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 11, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 9। तो इसका डिफरेंस जो देखेंगे 10 आ जाए 2 आ जाएगा। तो यहां से रेंज की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 आ गई। रेंज या परिसर की जो वैल्यू आई 2 आई। इसी तरह से मान लो आपको वैल्यू दिया है 1 2 3 4 5 6, ये आपको वैल्यू दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहां से आपसे रेंज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रेंज। तो रेंज का मतलब पता है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो यहां से मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखें तो क्या है, 6 है, और मिनिमम वैल्यू कितना है, 1। तो 6 माइनस 1, तो यहां से जो रेंज या परिसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि रेंज या परिसर हमेशा क्या होता है, डिफरेंस होता है किसका, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का। तो जो भी आपको डेटा दिया रहेगा उसमें से आपको देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, उसके डिफरेंस से आप क्या करेंगे, रेंज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सिंपल है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट अपने को क्या देखना है, नेक्स्ट अपना जो है वो है वेरिएंस। क्या है, वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब विचरण। वेरिएंस का मतलब हिंदी में अगर देखें तो इसका क्या मतलब है, विचरण। तो विचरण की बात करनी है। तो वेरिएंस अगर हम देखें तो वेरिएंस निकालते कैसे हैं एक्चुअली यहां पे। ठीक है, तो वेरिएंस में अपने को क्या करना है, देखो यहां पर हम देखें तो ये जितने भी जो है हमको दिया है डेटा, इसका क्या करना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। तो इसका जो मीन हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, मीन हमने कैसे निकाला था, सबको ऐड कर लिया था और उसको जो है यहां पर
जितना टोटल डेटा है उससे क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। तो सबको जो हमने ऐड किया था तो क्या आया था 90, और कितने नंबर हैं टोटल 9, तो 90 को 9 से डिवाइड किया था तो ये मीन की वैल्यू कितनी आई थी 10। ठीक है ना। अब देखो अपने को करना क्या है, ये निकालेंगे कैसे हम इसको, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो वेरिएंस है इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो इसका एक, अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं इसको सिंपल सा, कि ये जो आया है ना ये, इसको क्या करना है, सारे डेटा से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और उसको सब्ट्रैक्ट करके क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद जो है उसको जो है टोटल डेटा से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है ना। तो देखो इसको हम फार्मूला अगर हम बात करें इसकी वेरिएंस की, तो वेरिएंस इक्वल टू होता क्या है, वेरिएंस इक्वल टू होगा देखो समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। अगर इस फार्मूले को आप ध्यान रखें तो बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, एक्स आई का मतलब ये जो वैल्यू आपको गिवन है, एक बार x1, एक बार x2, x3, x4, x5 ऐसे होगा ये, और ये जो x बार है ना एक्चुअल में ये आपका मीन है। क्या है, मीन। तो इसका मतलब आपको करना क्या है, आपको करना है कि ये जो आपको वैल्यू दी है ना इसमें से मीन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर उसका स्क्वायर कर देना है। और समेशन लगा है इसका मतलब ऐड करते हुए जाना है। क्या करना है, सबको ऐड करते हुए जाना है। और n का मतलब टोटल जो नंबर है ना उससे क्या कर देना है, लास्ट में डिवाइड कर देना है। तो इसको अगर हम देखें तो कैसे कर सकते हैं, देखो पहला नंबर हमारा कितना है 10, और मीन कितना है 10, तो 10 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस, यहां पर समेशन लगा है ना इसका मतलब प्लस, फिर अगला नंबर क्या है 10 माइनस मीन कितना है 10, तो 10 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस, अगला नंबर कितना है 9 माइनस 10 का स्क्वायर, तीसरा नंबर कितना है 9 और मीन आपका 10 ही है, प्लस यहां से देखेंगे तो क्या होगा, फिर अगला नंबर क्या है 10 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस, आगे देखेंगे तो क्या बन जाएगा, यहां से ये बनेगा आपका 10 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 11, 11 माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये 11 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 10 का स्क्वायर, और इन सबको डिवाइड करना है किससे, 9 से। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, सबको ये जो पूरा है ना इस सबको क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, सबको डिवाइड करना है 9 से। सबको ऐड करके स्क्वायर कर लेंगे इस तरह से और 9 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा क्या, देखो यहां से 10 माइनस 10 का स्क्वायर मतलब 0 प्लस 0 प्लस यहाँ पर 9 माइनस 10 का स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1। ठीक है, यहां पर 0 हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा, और यहां पर 11 माइनस 10 का स्क्वायर मतलब 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, और फिर यहां पर देखेंगे तो क्या मिलेगा, 10 माइनस 10 का स्क्वायर 0, 11 माइनस 10 का स्क्वायर मतलब प्लस का 1। ठीक है, और प्लस यहां पर 9 माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब प्लस का 1, और डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 9, कितना है 9। तो ये हो जाएगा आपका जो है यहां से ये बनेगा आपका 4/9, कितना बन जाएगा 4/9। तो आपका आंसर कितना आ गया 4/9। तो इस तरह से यहां से इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस पे हम एक दो डेटा और ले लेते हैं और इसको जो है हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा और जो है डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो यहां पर हमने एक डेटा लिया 1 2 3 4, ये हमने एक डेटा ले लिया। ठीक है, अब यहां पर अपने को क्या करना है कि वेरिएंस कैलकुलेट करना है इसका। तो सबसे पहले तो इसका मीन निकालेंगे। क्या करेंगे, मीन। और मीन का मतलब क्या है, जितने नंबर हैं सबको ऐड कर लीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और इसको टोटल जो नंबर है कितने हैं 4 है, 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपका मीन जो आएगा, मीन का मतलब एक्स बार। ठीक है, मीन आ गया कितना, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6, ठीक है, और प्लस 4 आपका 10
डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। और 10 डिवाइडेड बाई 4 अगर देखेंगे तो ये क्या होगा 5/2, और इसका मतलब ये हो गया 2.5। तो आपका जो मीन आ गया वो कितना आ गया 2.5। अब आपको क्या निकालना है वेरिएंस, क्या निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस में क्या करना है कि जितने भी डेटा दिए हैं ना उसमें से मीन को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 2.5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2.5 का स्क्वायर, 2 माइनस 2.5 का स्क्वायर प्लस यहां से देखेंगे तो क्या होगा 3 माइनस 3.5 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर होगा ना, 3 माइनस 2.5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना होगा, कितने नंबर हैं टोटल 4। तो यहां से हो जाएगा देखो, यहां से बचेगा कितना 1.5 का स्क्वायर प्लस यहां से देखो ये बचेगा 2 में से 2.5 जाएगा तो माइनस का 0.5 स्क्वायर प्लस यहां से देखेंगे तो यहां से क्या बचेगा प्लस का 0.5 स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर प्लस यहां से 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वेरिएंस या विचरण अगर आपको निकालना है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो वेरिएंस कैलकुलेट करना है कैसे करना है कि सबसे पहले अपने को मीन निकालना है और उस मीन को क्या करना है सबसे सब्ट्रैक्ट करना है और उसका स्क्वायर लेना है। जैसे मीन अपना कितना आया था 2.5, तो 1 से 2.5 को सब्ट्रैक्ट किया और उसका स्क्वायर किया, फिर प्लस किया, फिर क्या किया 2 से 2.5 को सब्ट्रैक्ट किया उसका स्क्वायर किया, प्लस 3 से 2.5 को सब्ट्रैक्ट किया उसका स्क्वायर किया, फिर प्लस 4 से 2.5 को सब्ट्रैक्ट किया और उसका स्क्वायर किया और डिवाइड कर दिया किससे जो हमारे टोटल नंबर थे। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इस तरह से हम वेरिएंस को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना। अगर हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो है वेरिएंस हमने देख लिया। वेरिएंस के बाद अपने को क्या देखना है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या देखना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या बोलते हैं अपन, स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलते हैं मानक विचलन। क्या बोलते हैं मानक विचलन, ठीक है मानक विचलन। एक चीज ध्यान रखना कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है एसडी, ये जो है स्क्वायर रूट होता है किसका वेरिएंस का, किसका वेरिएंस का। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। ये कई बार डायरेक्ट जो है एग्जाम के अंदर ये फार्मूला पूछा गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होगी तो जो हमारा वेरिएंस है, ठीक है ना, उसके अंडर रूट के या उसके वर्गमूल के या उसके स्क्वायर रूट के क्या होगा इक्वल होगा। अब देखो ये जो हमारा है अभी हमने जब पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था तो यहां पर इसका जो वेरिएंस आया था, इसका वेरिएंस कितना आया था, इसका वेरिएंस आया था 4/9। कितना आया था 4/9। अब हमको क्या करना है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है स्क्वायर रूट होता है किसका वेरिएंस का, और वेरिएंस की वैल्यू कितनी है 4/9। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट करने पर ये आएगा 2/3। लेकिन ध्यान रखना है ये प्लस माइनस में आएगा, किस में आएगा प्लस माइनस में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू आई है क्या आ गई देखो, यहां पर अगर देखेंगे तो प्लस माइनस 2/3 आ गया, क्योंकि 4/9 का अगर स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा प्लस माइनस 2/रूट, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू मिलेगी। अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू हमको लेनी है वो हमेशा प्लस में लेनी है। कौन सा लेनी है प्लस में। तो यहां पर एग्जाम में हो सकता है आपको -2/3 और प्लस का 2/3 दोनों आपको वैल्यू गिवन हो, लेकिन आपको जो सेलेक्ट करना है वो क्या सेलेक्ट करना है प्लस का 2/3, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा जो हम लेंगे वो क्या लेंगे जो है प्लस की वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे प्लस वाली वैल्यू, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम यहां से क्या कर सकते हैं बहुत आराम से निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा कैसे निकलेगा जो हमारा वेरिएंस है, ठीक है ना,
उसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से क्या होगा, बहुत आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। और ये जो फार्मूला है ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो इसलिए आप यहां से ध्यान रखेंगे। सपोज दैट आपको वेरिएंस दिया है, एक एग्जांपल अगर हम देखें, वेरिएंस की वैल्यू आपको दिया है 5/, ठीक है, 64 अगर दिया है 25/64, तो यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, तो यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा कितना, 25/64, तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/8। तो यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस वाली वैल्यू लेंगे ना, नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं रख लेंगे, ये ध्यान रख। तो जब भी अपने को वेरिएंस दिया होगा तो उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखें तो जो 7th नंबर का पॉइंट है उसमें अपने से क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मतलब अगर हम देखें तो इसको क्या बोलते हैं, विचलन गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विचलन गुणांक। ये भी कई बार एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है। तो यहां पर देखो जो विचलन गुणांक है हमारा, ठीक है ना, विचलन गुणांक, इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, कि हमारा जो विचलन गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है वो कैसे होता है, इनटू, अच्छा इसमें क्या है, 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि हमेशा हम परसेंटेज में निकालते हैं। किस में निकालते हैं, परसेंटेज में। तो विचलन गुणांक का मतलब ये है कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मीन का कितना परसेंटेज है, इस पे बात करना होता है। तो यहां पर अगर हम विचलन गुणांक की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हमने निकाला था, स्टैंडर्ड डेविएशन की हमारी जो वैल्यू आई थी वो 2/3 आई थी, और मीन की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो आई थी कितना, 10 आई थी। और इसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 100 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये क्या होगा, 100 का 10 टाइम्स जाएगा, तो ये जो बनेगा अपना ये आ जाएगा 20/3। तो यहां से जो विचलन गुणांक है ना, विचलन गुणांक, ये वैल्यू आ जाएगी अपनी 20/3%। कितना आएगा, 20/3। इसका मतलब क्या है कि विचलन गुणांक हमारा जो है, इसमें जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मीन का क्या है, 20/3% है। तो इस तरह के क्वेश्चन अपने को एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, तो अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है इसको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए ठीक है, यहां तक रखते हैं, इसके बाद कुछ फर्दर इस पर हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है।